हेलो जी, हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। आपका दिल से स्वागत है एक बार फिर से शिवानी टैरो पर। अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी महादेव हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखें। नवरात्रि का पावन अवसर चल रहे हैं। इस बीच मैं चाहूँ कि माता रानी आप पर बहुत मेहरबान हो और अपनी ब्लेसिंग आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं इस रीडिंग को। और आज की रीडिंग का टॉपिक इतना ज़्यादा खास है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि क्या ही बताऊं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, वो एक ऐसे प्लैनेट के ऊपर है जो प्लैनेट ज़्यादा उसको सुनते हैं ना तो लोग डरने लग जाते हैं। शनि का नाम सुनते ही डरने लग जाते हैं। जी हाँ, शनि। यानी कि आज की वीडियो का टॉपिक ही हम शनिदेव को लेकर कर रहे हैं कि शनिदेव आपसे क्या चाहते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। हाँ, आज हम उन्हीं से मैसेज लेना चाहते हैं कि आखिर हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या उनको सही नहीं लग रहा कि हमारे काम रुक रहे हैं। आप देखोगे कि क्या क्या उनके सिम्टम होते हैं। मैं बताती हूँ। बनते बनते काम रुक जाना, कितनी भी मेहनत कर लो रिजल्ट नहीं मिलता। रुका हुआ पैसा कभी हाथ नहीं आना, किसी को दे दिया कर्जा तो वापस नहीं आता। शनिवार के दिन कर्जा लेना, शनिवार और मंगलवार के दिन ही हम कर्जा ले लेते हैं। शनि का खराब होने का लक्षण होता है। पाँव में हमेशा चोट लगते रहना, ठीक है। कभी मोच आ रही, कभी चोट लग रही है, कभी कुछ हो रहा है। पाँव में ज़्यादा कर देखिएगा आप, तकलीफ रहती है। सांस की बीमारी हो जाना, टीबी हो जाना, या ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां शनि उपलब्ध करता है। और घर में छोटी छोटी सी बातों को लेकर, कुछ भी बात नहीं, मान लीजिए ऐसा है कि नमक ज़्यादा पड़ गया तो उसका बोला कि नमक ज़्यादा हो गया, इतनी सी बात पे हाँ तो तुम खुद ही बना लो, ये करके वो कर, मतलब बहुत कलेह मचना छोटी छोटी बातों पर। अगर ऐसा हो रहा है डेफिनेटली शनि खराब है। और भी इसके और भी ज़्यादा बताऊँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हम सुबह सुबह उठ रहे हैं ना तो हमें काली बिल्ली घर से बाहर दिखना या नाली दिख जाना, सीधा सीधा ये बताता है कि शनि खराब चल रहा है। ओके, कोई काम नहीं बनना, ना किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में काम ना बनना, शनि खराब के लक्षण होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं शनिदेव। ओके, तो आज आपको सिर्फ इंट्यूटिवली ही अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। और कैसे, मैं बताती हूँ। मैं इन दोनों डेक से एक एक कार्ड निकालूंगी और आपको खुद उनमें से एक, लो खुद ही गिर कर आ गया ये, ठीक है। ये कार्ड नंबर 2 है और उसी डेक से रीडिंग होगी उसकी, ठीक है। इसका भी हम देखते हैं। शनिदेव आपको मैसेज भी देंगे इसके लिए, इसके हिसाब से, और क्या वो कहना चाहते हैं आपसे वो भी। ये है कार्ड नंबर 1, 2 और डेक भी वही इस्तेमाल होंगे जिससे कार्ड निकले हैं। ओके, तो आप इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए और इन दोनों में से एक कार्ड को पिक कीजिए और अपनी रीडिंग को देख लीजिएगा। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। फाइल 1 कार्ड नंबर 2 को भी मैंने ऐसे ही रखा है, देखा नहीं है। कार्ड नंबर 1 को भी मैंने अभी तक नहीं देखा आपके सामने। वाओ, ओके। सी, काल भैरव, टावर का कार्ड है ये, टावर का कार्ड। ओके, शनि का नाम लिया और कार्ड्स भी कुछ ऐसे, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, द एम्प्रेस महादेव। ओके, आपने इस कार्ड को पिक किया है, इसका मतलब आपकी लाइफ में ना टावर मोमेंट्स खत्म ही नहीं होते, जैसे कोई काल पीछे लग गया हो। और आपको सपोर्ट भी मिलता है महादेव का, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जैसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, घर में कोई आपसे सुनता नहीं है, बात नहीं करना पसंद करता, छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं, खासकर पिता के साथ। पिता के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा होते हो मोस्टली। कोई भी आपको अगर पापा की तरह ट्रीट करने की कोशिश करे ना, चाहे बाहर का भी कोई व्यक्ति, आपसे उसके भी झगड़े हो जाते हैं। कोई किसी व्यक्ति को फादर फिगर मानते हो या आपके फादर क्यों ना हो, उससे आपके झगड़े हो जाते हैं। कोई आपको लीड नहीं कर सकता। बहुत टावर मोमेंट देखे लाइफ में। तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, कुछ ठीक हुआ नहीं कि दूसरा पंगा पहले खड़ा हो जाता है लाइफ में। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो भाई आप इस रीडिंग पर सही पहुँचे हो। इसके नीचे भी देखो, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत। एक चीज़ है आपका, इन सब से आपका थर्ड आई मैं देख रही हूँ बहुत एक्टिव है। आप ना खतरे को पहले भाप लेते हो, होने से पहले क्या है क्या नहीं, है ना, पहले आपको पता चल जाता है। यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है। जब शनि खराब है तो राहु केतु ऑटोमेटिकली खराब चलते हैं, वो दोनों तीनों साथ साथ चलते हैं ये, ठीक है।
यानी कि आपके राहु में भी प्रॉब्लम है। और एक चीज़ मैं देख रही हूँ, इंट्यूशन आपकी बहुत गजब की, आपको ड्रीम्स हो सकता है आते हों, शिवजी आपको सपने में दिखते हों, या आपका अटैच ही शिवजी से होता है ज़्यादा। आप किसी भी भगवान की पूजा कर लो, आपको दिखते होंगे महादेव सपने में, या आप खुद उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हो, बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हो। थर्ड आई आपका ओपन मैं देख रही हूँ, बहुत इंट्यूशन आपकी गजब की, आप हर इंसान को पहचान लेते हो, आपके लिए सही है या गलत है, फिर भी ट्रस्ट कर लेते हो और आपको धोखा मिल जाता है। ठीक है, अगर ये आपकी एनर्जी है, सही रीडिंग पे पहुँचे हो। और आज देखते हैं शनिदेव क्या चाहते हैं, तो नाम देखते हैं उनका और शुरू करते हैं रीडिंग। चलो शनिदेव महाराज और हर हर महादेव। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। और आज का ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा या नहीं लगा, और ऐसे और क्या अलग अलग टॉपिक में लाऊं या नहीं, सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे प्लीज़। मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। आप जब इतने प्यारे कमेंट करते हो तो प्लीज़ मतलब करना। और 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, बताती हूँ क्या चाहते हैं। और अगर कोई मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहता है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग का टॉपिक कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएंगे सब लोग। द लवर्स बताते हैं। और आज ना मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, एंड में आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो मतलब लास्ट में मैंने दोनों पाइल के लिए एक रेमेडी रखी है, तो आप रेमेडीज़ ज़रूर सुनिएगा। इस साल की रेमेडीज़, इतनी झकास रेमेडी बताने वाली हूँ मैं, जो बहुत फ़ायदे वाली रेमेडी है, जिसे पर्सनली मैं खुद फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, और मैंने उसके रिज़ल्ट भी देखे हैं। ठीक है, तो आप लोग उसे ज़रूर 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 देखेंगे। इस रीडिंग तक आप आए हो ना, ये भी मुझे महादेव और शनिदेव की मर्जी लग रही है, बिना उनकी मर्जी से तो नहीं आता। देखो, जजमेंट का कार्ड है। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, आप शायद सुन के हैरान होने वाले हो, बट हाँ, बहुत एनर्जी पिक हो रही है। मैं बताने वाली हूँ, ये साल हर किसी के उद्देश्य उसे बताने वाला होगा। ये साल बिना किसी को, शनिदेव स्पेशली वो लोग जो 7.5 से गुजर रहे हैं, उनको अपना उद्देश्य पता चलने वाला कि क्या फाइनली हमको अपने लाइफ में करना क्या है। आप चाहते हैं कि अगर सोल पर्पस के ऊपर भी वीडियो आए तो मुझे बता देना। सोल पर्पस के वीडियो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दूंगी, उसमें से सेलेक्ट कर लेना टॉपिक को। एक मिनट, सॉरी मेरा हाथ ही लग गया, सॉरी उसके लिए। बहुत ज़्यादा एकदम झकास वाला आपके लिए। मैंने कहा था ना एनर्जी मुझे क्या हो रही है, और वही आया है कार्ड। और आपके लिए जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि आपको ये एडवाइस, एकदम एडवाइस नहीं, शनिदेव की एनर्जी में कहो, क्योंकि वो एनर्जी मुझे पिक भी हो रही है। चेतावनी दे रहा हूँ, सॉरी, मान लो इस बात को। इस तरीके से ऐसी एनर्जी पिक हो रही है मुझे, जैसे कोई आपको बहुत ज़्यादा सख्ती से, भाई वो स्ट्रिक्ट टीचर कहते हैं हम उनको, वो बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल होते हैं। अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, फिर वो टेढ़ी करते हैं। तो इसलिए ये जो एडवाइस दूंगी प्लीज़ अपनाना। 10 ऑफ सोर्ड्स। और रेमेडी आप लोग ज़रूर देखेंगे, बता रही हूँ मैं आपको, बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपको कोई कला का शौक हो, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, खासकर सिंगिंग। ठीक है, आपको गाने सुनने पसंद हो सकते हैं, आपको गाने पसंद अच्छे हो, मतलब लगते हो गाना ही आपको पसंद हो। और पेंटिंग का कोई भी क्रिएटिव टैलेंट, क्रिएटिव से आप जुड़े हुए हो।
किंग ऑफ कप्स। बहुत बड़ी एडवाइस दी जा रही है और मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि एडवाइस क्या है। विक्ट्री, विक्ट्री मैं बोलती हूँ इस कार्ड को देखकर कि उसका मतलब ये ऐसा होता है, तो बताऊंगी बाद में। और मुँह से निकला भी एकदम विक्ट्री। ओके, एकदम ना ऐसे होते हैं ना कि क्लियर मैसेज, कार्ड जंप करो या निकालो, एकदम क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक विष्णु जी। आई होप सो आपको ऑलमोस्ट सारे कार्ड दिख रहे हों। अब दिख रहे हैं ना। अब मैं रीड करती हूँ और आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो एडवाइस दी जा रही है वो देती हूँ, ठीक है। मैंने कहा ना ये साल है शनि का साल, ये उद्देश्य बताएगा, ये डांट के डूट कर या बहुत लोगों को प्यार से भी, क्योंकि अगर अच्छे भाई कर्म पे डिपेंड होता है, ठीक है। लेकिन जितनी आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है, मुझे तो नहीं लगता कि थोड़े ठीक ही हैं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, पर हाँ है थोड़ा सा आपकी लाइफ में दिक्कत, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मास और शनिदेव वो सब कैरी उनके ये काम ही उनका है। उनको ये उनका उद्देश्य ये है कि पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मास है तुम सबको झेलो, देखोगे और सबको फल दोगे उसका। कर्म फलदाता कहते हैं उन्हें। सब डरते हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म करे होते हैं वो डरते नहीं, वो खुश रहते हैं फिर, ठीक है। उनके लिए तो शनि बहुत प्यारे होते हैं कि उन्हें पता है ना कि अब हमारे कर्मास कट गए हैं। बात करते हैं रीडिंग की, टॉपिक से भटकते नहीं है। सबसे पहले आपको एडवाइस दी जा रही है अपने गुस्से पर काबू करो। दूसरा, जो आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ना लाइफ में ना, ठीक है मैं मानती हूँ शनिदेव खुद ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सीधी बात करना पसंद करते हैं, दाएं बाएं नहीं देखते। पर कई बार हमें सॉफ्ट होना ज़रूरी होता है ना। हर बार हमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर एकदम बस कह देना, इंसान को ना वो लगता है कि सांप डस रहा हो, तो आप काम ऐसे करते हो या आप बोल ऐसे देते हो लोगों को जो वो सांप की तरह डसते हैं। उनको लगता है कि ये तो बस डसने आता है, बोलता नहीं है, सीधा डसता है, फन निकल के तैयार है डसने के लिए। ऐसा उनको लगता है आपकी वजह से, आप बोलते कुछ ऐसा, उनको बहुत तकलीफ हो जाती है। मानती हूँ कि दुनिया तकलीफ देती है, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर हम भी उनकी तरह हो जाएंगे तो हम में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा। हमारे पास परीक्षा आती क्यों है? ताकि हम उस परीक्षा से लड़कर अपने आप को ही प्रूव कर सके कि हम इस काबिल नहीं थे। इस मतलब ये जो घटिया सोच वाले व्यक्ति है ना, जो हमारी लाइफ में जो गुड करते रहते हैं, हम इनसे परे हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं और हम बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। अगर हम उन परीक्षा से लड़ जाते हैं, उस हार नहीं मानते और उन ऐसे घटिया लोगों को समझा देते हैं ये बात को कि देखो तुम अगर नाली में हो तो हम भी उसमें पाँव नहीं डालेंगे तुम्हारी तरह, हमें नहीं गंदगी रखनी, ठीक है। कोई गाली दे रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, आप गुस्से पे काबू करो। मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए एकदम अनिवार्य है, ठीक है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है क्लियर एंड कट, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कार्ड्स में ये भी बता दें कि अगर आप ये नहीं करते हो तो क्या होगा। परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। लाइफ से आपका जो ये बॉर्डम सा लगता है ना, आपको ऐसा लगता है ना कि तलवार हर तरफ से मेरे ऊपर ही चल रही है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा लाइफ में अगर आप ये चीज़ चेंज नहीं करते हो। अब रही बात, आपको एक और चीज़, और एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने कहा था कि मैं अगर बताऊंगी तो शायद आप लोगों को लगेगा कि सच है या नहीं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। अब हर कोई नहीं होगा, लेकिन पता नहीं जिसने भी फाइल को पिक किया है, अगर उससे चीज़ें मैच हो रही है ना, तो वो 101% ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये आपका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। आपका कोई पार्टनर है जो अधूरा है, आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है उसको पूरा करना। ये भी शनिदेव मैसेज देके गए हैं कि आप इस धरती पे अकेले नहीं आए हो, ठीक है। एंड ये कार्ड ना मुझे लाइक मीरा का भी लेकर, हालांकि सरस्वती का कार्ड है, बट एनर्जी मुझे मीरा की भी पिक हो रही है। हो सकता है आप राधा कृष्ण के भक्त हो या शिव जी के भी भक्त हो, तो आपको
सपने में, ड्रीम्स में महादेव ही दिखते होंगे, आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो हर चीज़। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग उसको ज़रूर देखना अगर नहीं देखा तो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो, ठीक है, ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा। आपको अपने पार्टनर को पूरा करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने फाइनेंस को ठीक करना पड़ेगा, उसके काबिल बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ वो बहुत बड़े ओहदे पे हैं, ठीक है, उनका एक अलग ओहदा है, रुतबा है, आपको उनके काबिल बनना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट की जर्नी में भी हो सकते हैं, बट मोस्टली यहाँ पे ट्विन फ्लेम मुझे एनर्जी पिक हो रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप उसको ज़रूर देखना, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना उस वीडियो को। अभी आपको बोला जा रहा है कि इनमेच्योरिटी में आकर, जल्दबाजी में आकर, आप गुस्से में आके जो फैसले लेते हो ना, और ख़ासकर पैसों की जो वैल्यू नहीं रखते हो, आप किसी को भी दे देते हो, वापस नहीं आते, ठीक है। अगर किसी के हाथ में यहाँ पर गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान है ना, गलती से भी पैसा मत देना, वापस नहीं आएगा कभी भी ज़िंदगी में, याद रखना। उधारी मना है आप लोगों को, आपको उधारी देनी नहीं है, ठीक है। लेने की बात अलग होती है, जब ज़रूरत होती है तो लेना पड़ता है, लेकिन देने का, अब बोलोगे मदद तो करनी पड़ेगी, मदद भी ना करें भाई, मदद होती है लेकिन आपका यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, आपको यूज़ करने के लिए ही होते हैं। मदद और भी चीज़ों से की जा सकती है, उसकी सहानुभूति बढ़ा दो कि नहीं हो जाएगा, कर लो, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसकी हेल्प का मतलब सिर्फ यही होता है पैसों से कर रहे हो। अगर आपके यहाँ पे क्रॉस का निशान है, आप कभी किसी से उधार नहीं दोगे, पैसा लौट कर नहीं आएगा कभी भी। एक एडवाइस दे रही हूँ, ले लेना। अब जो व्यक्ति, अगर आप ऐसे हो जो बहुत जल्दबाजी में, गुस्से में आकर इनमेच्योरिटी में फैसले लेते हो, तो आपके काम बिगड़ते हैं, तो इस हैबिट को बदलिए, ठीक है, इस हैबिट को चेंज करना है, डेली मेडिटेशन करना है। और अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट है और आप उसको ना छिपाते हो, आपको लगता है कि अगर ये मैंने बाहर निकाला तो दुनिया क्या कहेगी, तो ऐसा करना भी बंद करिए, ठीक है, क्योंकि वो भी आपको भगवान जी ने देन दिए हैं, आपके पास्ट लाइफ कर्माओं से, आपने बहुत उस चीज़ में भी साधना करी थी और अब आप उसको भी छोड़ रहे हो। हर चीज़ की हमें ना कद्र करनी चाहिए, हर चीज़ की कद्र करनी चाहिए, और जो चीज़ मिली है उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट है तो उसको भी छुपाओ मत, डरो मत, उस पर काम करो। आपको हो सकता है कोई भी जॉब आप करते हो, क्योंकि देखो ये ना हमारा लाइफ पर्पस होता है, एक सोल पर्पस होता है, तो लाइफ पर्पस में ये चीज़ मोस्टली होती है कोई क्रिएटिव टैलेंट, जिसे हम छुपाते हैं ये सोचकर कि दुनिया क्या कहेगी। एग्जाम्पल दूंगी, अगर आप लड़के हो, डांस का बहुत शौक है, तो दुनिया क्या कहेगी अगर मैं डांस करूँगा, तो ये नहीं सोचना कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया का तो काम ही कहना है। जब भगवान खुद कह रहे हैं आपसे कि इस काम को भी आप आगे बढ़ाओ, इसको भी आप आगे करो, आपके अंदर ये टैलेंट है, दुनिया क्या कहती है बाहर में जान दो, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं ना, तो उन पर छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। एक दिन जो दुनिया ताने मार रही है, हो सकता है वही दुनिया आपकी तारीफ करने लगे। अगर किसी के अंदर ये टैलेंट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है कि आपके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट ज़रूर है, ठीक है, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी हो सकता है, आपको उसमें काम करना है, उस पर भी वर्क करना है। इससे आपका इंट्यूशन भी बढ़ेगा, क्योंकि हर टैलेंट में ध्यान लगता है, ठीक है। ध्यान का मतलब क्या होता है, किसी भी एक चीज़ पे हम फोकस हो रहे हैं, हमारा थर्ड आई एक्टिव रहता है। दूसरा, अगर आप एक चीज़ को, इस बिहेव को चेंज करते हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसे कम करते हो। दूसरा, एक चीज़ और बोल रही हूँ मैं, किसी ना किसी की तो साथ आप गलत संगत में हो, यहाँ पे मैं वो भी देख रही हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको ना आगे बढ़ने से रोक लेता है, आपको लगता तो है कि वो मीठी मीठी बातें कर रहा है और अभी तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहता ही नहीं है कि आप रिस्क टेकर बनो। हो सकता है आप चाहते हो कि आप रिस्क लो, लेकिन वो कहता हो अरे नहीं यार, बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको लगता है हाँ ये मेरा भला ही सोच रहा है, नहीं, ऐसे लोग भला नहीं सोचते। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर इसका ये काम बन गया तो फिर भाई हमें नहीं पूछेगा कभी भी ज़िंदगी में, हमारी वाई नहीं होगी। तो ऐसे लोग से आपको दूर रहना है, ऐसे किसी की नहीं सुननी, ठीक है। आपको बस अपने काम पे फोकस रखना है, अपने मनी को बढ़ाना है, अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है। बहुत दो सिचुएशन के बीच आप फंस जाते हो, कारण है कि दूसरे की सुन लेते हो। खुद पे ध्यान दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव, यहाँ पे मैं बहुत सुन रही हूँ कि सेल्फ लव कीजिए। शनिदेव आपको ये कह रहे हैं, खुद पे ध्यान देना है, खुद के मनी पे ध्यान देना है,
और दान पुण्य करने हैं, दान करना है, लेकिन आप मनी का दान नहीं करेंगे, ठीक है। मनी का दान आपके लिए सही नहीं है। कुछ लोग होता है ना, हम पैसा दान करते हैं तो हमें नहीं पता कि वो पैसा कहाँ लग रहा है, हमारा गलत चीज़ों में लग रहा है, ठीक है, या सही चीज़ों में लग रहा है। तो आप किसी भी ऐसी वस्तु का जो उसके उसी का इस्तेमाल हो सकता है, लाइक अगर हम कुछ खाने की चीज़ दे रहे हैं तो उसको खाया ही जा सकता है और किसी अलग चीज़ काम में नहीं आएगी। हम पैसा देंगे तो हो सकता है वो इंसान कोई शराब खरीद रहा है, कुछ खरीद रहा है, ऐसे घटिया बहुत लोग हैं भाई धरती पर। तो आपको ऐसी चीज़ का ध्यान करना है जिसका वही इस्तेमाल में आए। कपड़े दान हो रहे हैं तो कपड़े कपड़े ही दान होंगे, पैसा आपको दान नहीं करना, आपके लिए वो सीख नहीं होगा, ठीक है। आपके लिए एडवाइस है, खाना दान कर सकते हो, अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है और इस पर तो कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। दान करना है, शनिवार वाले दिन आप लोगों के लिए अच्छा होगा करना। दान पुण्य करो और आगे बढ़ो लाइफ में, रिस्क टेकर बनो, बाकी सब महादेव पर छोड़ दो, या अगर कृष्ण जी के भक्त तो उन पे छोड़ दो, ठीक है। ये एडवाइस है। पेट में हो सकता है आप लोगों के दर्द रहता हो, ठीक है, मुझे लग रहा है, तो शनि के लक्षण होते हैं खराब होने के। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आगे बढ़िए, ठीक है। कुछ नेगेटिव लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, उनकी सुनो, ठीक है। उनको एकदम से अगर आप सुनोगे नहीं तो उनको लगेगा कि इसको तो पता चल गया शायद अब कुछ, तो सुनो, हाँ हाँ भाई, हामी भर दो, पर उसको अप्लाई मत करो अपनी लाइफ में। कोई अगर आपको गलत एडवाइस दे रहा है तो उसको हामी तो भर लो कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, मैं यही करूँगा, पर उसको अप्लाई मत करो, ठीक है। उसको भी नहीं लगेगा कि आप समझ गए कि उसके इरादे कैसे गलत हैं या सही हैं, आपका काम भी हो जाएगा। कुछ भी काम कर रहे हो किसी को बताकर मत करो, उससे भी काम बिगड़ते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं आशा करती हूँ, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस डेक को यानी रियल टैरो डेक के डेक को और इस कार्ड को पिक किया है तो मैंने ट्रस्ट मी इसको पलट के देखा भी नहीं अभी तक। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओवर थिंकिंग। अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिससे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और फैसले लेते हो तो बहुत जल्दबाजी में लेते हो, और नहीं लेते तो फिर बैठ के सोचते रहते हो आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। घूमने का आपको शौक हो सकता है पर ट्रैवल आपसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता? मनी नहीं है, कहाँ से घूमेंगे। सोची तो आपने बहुत कुछ है कि हम यहाँ भी घूमेंगे वहाँ भी, और ख़ासकर हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ना, एकदम रिसेंट मुझे मैसेज दिमाग में चैट हुआ, मंदिर यात्रा कहीं ना कहीं आपने जाने की बोल रखी है और वो आपने कंप्लीट नहीं करी है अभी तक। भाई वो कर्म फलदाता याद दिलाते हैं। अगर आपने कोई भी मंदिर जाने की बोला है और अभी तक आप नहीं गए हो तो उससे भी आपके काम बिगड़ रहे हैं। आप जाकर यात्रा करिए, ठीक है। थोड़ा सा पैसा मांग लीजिए किसी से, पर यात्रा वो कंप्लीट करिए, हो सकता है उस वजह से आपके काम अटक रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए। घूमने का शौक है बट नहीं घूम पा रहे हो, पैसा आ ही नहीं रहा, कहाँ से करें यात्रा, आपके मन में भी यही चल रहा होगा। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत डीप कुछ चीज़ सोचता है ना, तो सोचता रहता है। हो सकता है कई बार आपके साथ ऐसा हो कि आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो देखते रहते हो, फिर बाद में कोई आके बोलता है भाई तू देख क्या रहा है, पता नहीं बस सोच रहे हैं, ठीक है। आलस बहुत है, परेशानी बहुत है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में रहते हो हमेशा। लाइफ में बहुत दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, तबीयत खराब हो जाना आपके घर में किसी की, आपकी ओवर थिंकिंग करना, और हो सकता है किसी ना किसी का तो यहाँ पर आप इंतज़ार भी कर रहे हो। यानी हो सकता है सही वक्त आने का आपके पास यही हो कि हमारा कब समय अच्छा चलेगा, कब चलेगा। आप हाथ, मतलब यहाँ पे मैं ज़्यादातर एनर्जी देख रही हूँ इंसान की, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहना और ये सोचते रहना कि अच्छा वक्त कब आएगा, अच्छा वक्त या अच्छा इंसान। ये किसी इंसान की भी इंतज़ार की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आपका किसी ने दिल तोड़ा हो और आप उससे ही मांग रहे हो कि शनिदेव बताइए हमारे साथ अब कब भला होगा, कब कोई ढंग का इंसान आएगा या कुछ भी। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में दिख रही है और तबीयत भी आप लोगों की ख़राब रहती है। अगर ये आपके लिए है तो आप लोग इस रीडिंग को ज़रूर देख सकते हो। देखते हैं शनिदेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, आप चाहें तो पाइल 1 को भी देख सकते हैं।
मैंने कहा था ना, हो सकता है किसी का दिल टूटा हुआ है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आ गया और आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो कि कब हमारी लाइफ में किसी सही इंसान की एंट्री होगी, उसकी होगी या नहीं होगी। आप यही स्ट्रेंथ, सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एडवाइस है आप लोगों के लिए दूंगी। मुझे यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है आप लोगों की। व्हील ऑफ फॉर्चून, थैंक यू शनिदेव ज़रूर लिख देना। क्यों, मैं बताऊंगी कार्ड्स रीड करके। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड, इसको हम रखते हैं इधर। धन्यवाद शनिदेव महादेव। और अब शुरू करते हैं रीडिंग को। आपको बोला जा रहा है कि इंतज़ार करना तो पहले तो बंद कीजिए, ठीक है। उस व्यक्ति का जिसने आपको धोखा दिया, और आप इस कार्ड को मैं पलट देती हूँ, ठीक है। और आप उसी का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। जिसने आपको धोखा दिया, तकलीफ़ दी, आप उसी का वेट कर रहे हो, या किसी और इंसान का कि चलो उसे नहीं, अब कुछ ढंग का ही दे दो, अब तो हम बहुत दुखी हो गए हैं। अगर आप वेटिंग की लिस्ट में रहोगे ना तो देर से होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में ये है। अगर आप किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठ जाते हो, आपने खुद ने देखा होगा, देरी से होती है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मांग कर छोड़ दो, यानी कि भगवान से विश मांगी और छोड़ दी। बहुत मुश्किल है ये करना, पर करना पड़ेगा, ठीक है। हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इस दिमाग में ना इस बात को बिठा लो, ये भी मुश्किल नहीं है हमारे लिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो चीज़ नहीं भी आती ना, हम उसे सीख लेंगे। भगवान ने इतनी हिम्मत ताकत दी है हमारे शरीर में। ये नहीं आता, सीखो, ओके। दूसरा, बहुत लोग आपको बेवकूफ़ बना जाते हैं लाइफ में, नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। बहुत लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी इस खूबसूरत दिल का फ़ायदा उठाते हैं और आपसे खेल खाल के चले जाते हैं। सबसे पहले मैसेज तो यहाँ पर ये है कि लाइफ अब चेंज होने वाली है, ओके। इसी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हो। जब भी बोला था कि शनिदेव को धन्यवाद ज़रूर करिएगा। ये साल आपके लिए, मनी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वीन की एनर्जी देख रहे हो कितनी ज़्यादा हाई पीक हो रही है। एडवाइस ही बताऊंगी फिलहाल तो इतना। और दुर्गा माँ की एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पर कि माँ, ये नवरात्रे के बाद आप देखोगे चेंज आ रहा है लाइफ में, ठीक है। मनी को लेकर कह रही हूँ मैं, यहाँ पे लव लाइफ की बात नहीं करी। वहाँ पर एक मैसेज आया है, बताऊंगी क्या। लेकिन अभी मनी को लेकर मैं कहूँ तो समय चेंज होने वाला है। मनी से लेकर जितनी भी प्रॉब्लम थी ना लाइफ में, वो चेंज होने वाली है। बोला जा रहा है, आपको एडवाइस ये दी जा रही है कि आपको ना ऐसा व्यक्ति बनना है, ऐसी महिला बनना है, या आप अगर मेल हो तो ऐसे मेल बनना है जिसको ना किसी के गम से ज़्यादा, लाइक अगर कोई अचीव कर रहा है कुछ चीज़, उससे भी मतलब नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं कर रहा, उससे भी मतलब नहीं है। मतलब आपको किसी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, ऐसे पर्सन बन जाओ। सीधा सीधा लैंग्वेज में कहूँ, कोई जिए या मरे, अब आपको कोई फ़ायदा नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक ऐसे व्यक्ति बनना है, ठीक है। आई नो सुनने में बहुत सेल्फिश सब लग रहा है कि यानी हम सेल्फिश बन जाएं, जिसे किसी के जीने से मरने से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये नहीं कह रही मैं, कोई अगर मर रहा है आप उसे मरते हुए देखो, ये नहीं कह रही। ये तो बहुत ही, ये सेल्फिश होता है। सेल्फ लव की बात कर रही हूँ मैं। अपने अंदर प्यार इतना जगाइए कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये अगर आप करते हो तो आपकी लाइफ में, आप लव लाइफ में चेंज देखोगे, ठीक है। अगर आप ऐसे व्यक्ति नहीं बन पाते, आप एकदम ही अटैच हो जाते हो किसी से भी, ओके। तो बोला जा रहा है ये नहीं करना, ठीक है। हर किसी से एकदम अटैच नहीं होना। जब आप अटैच हो जाते हो, वो भाग जाता है, आपको धोखा दे जाता है। तो ये नहीं करना। आपको ऐसा पर्सन बनना है जिसे खुद से इतना प्यार है कि अब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई आ जाएगा ऐसा जो आपसे प्यार करेगा फिर। अब उससे आपको प्यार करना है, फिर ऐसा नहीं उसको भी छोड़ दिया, उसको आप पकड़ लेना। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा बनिए, कोई भी आपसे कुछ भी कह रहा है, कोई मतलब नहीं, उसको जवाब भी नहीं देना, ठीक है। उसको बोलने दो, उसको उसकी ज़बान गंदी करने दो, पर आपको नहीं बोलना। पैसे अगर कहीं अटके पड़े हैं, वो पैसे आने वाले हैं आपकी। घर में मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ,
जिम्मेदारियाँ जितनी भी आप उसे निभाने वाले हो। लव लाइफ को लेकर यही मैसेज था कि छोड़ दो। अगर किसी व्यक्ति के आप बहुत ज़्यादा पीछे लगे पड़ो और आपको किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो। आप आगे बढ़ो, अपने आप पे ध्यान दो। आपको अब जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसको आना होगा आएगा। अगर आपको एंट्री देनी है तो देना, नहीं देनी, अब आपको लगता है कि आप उसके बिना भी रह सकते हो तो मत दो। कोई दूसरा उससे बेहतर पर्सन आपके लिए आ जाएगा। वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ है, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत भर के पैसा आने वाला है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि अब आपका लाइफ ना, जो गुड टाइम है, जो गुड कर्माज है, वो अब आने वाले हैं। हो सकता है 2023 में आप लोगों ने बहुत कुछ मेहनत करी हो सकता है आप सात्विक जीवन जीने लग गए हो, मांस नहीं खाना, मच्छी नहीं, सब कुछ नहीं खाना, और बहुत ज़्यादा सात्विक तरीके से पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना, अपने ऊपर ध्यान देना, सेल्फ लव करना में भी आपने 2023 से शुरू करा हो। ये सब चीज़ें, इनर वर्क करना, उसका फल आपको अब रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन बोला जा रहा है कि इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, और किसी इंसान के बारे में अगर आप लगातार सोच रहे हो तो उसको महादेव पर छोड़ दो, भगवान जी पर छोड़ दो। बाकी सब अपने आप समय देखना आपके हित में कैसे आता है। ओके, स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, हार नहीं माननी कभी भी। किसी भी काम को कर रहे हो और अभी तक वो चल नहीं रहा, चलेगा, होगा, देर सही सवेर ज़रूर होगी। लास्ट में मैं रेमेडीज़ बताऊंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका व्हाट्सअप नंबर दे दिया है मैंने। और अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हो तो उसका भी व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ओके, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि टॉपिक आपको कैसा लगा, ऐसे और टॉपिक आप चाहते हैं या नहीं। ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आगे कुछ और नया कुछ करने की। ओके, मे बी ये वाला टैरो कार्ड से ये मैंने ही लाया, ये टॉपिक शायद कोई लाया नहीं होगा इस टॉपिक को, कि शनिदेव क्या कह रहे हैं। ओके, और बहुत सारा वाला प्यार दो गाइस, ताकि मैं हिम्मत से आगे बढ़ूँ, आप लोगों के लिए और कुछ अच्छा टॉपिक्स लाया करूँ। और बहुत रेमेडीज़ बताने वाली, लास्ट में ज़रूर देखना। देखो यहाँ पर क्या आया है। ओके, देखो ट्रांसफॉर्मेशन, डेविल का कार्ड भी है। हो सकता है जिस रिश्ते में आप अभी हो ना, उस पर ना कोई क्रिया वगैरह करी हो किसी ने, ठीक है, आपको अलग करने की, कि नहीं इसका ये काम ना बने, इससे ये दूर रहे, इस तरीके से। तो जो गया उसे छोड़ दो, ठीक है, वो आपके लायक भी नहीं था। ठीक है, आपको हमेशा नीचे दिखाने वाला व्यक्ति होगा वो। खुशी की बात यह है कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और बहुत तेजी से आ रहा है। ठीक है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है? आपका ट्रू पार्टनर, सोलमेट, आपका सच्चा वाला प्यार आपको मिलने वाला है। ठीक है, कोई आ रहा है लाइफ में, एंट्री आने वाली है उसकी, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि अभी आप सिर्फ सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। जितना आप करोगे खुद से प्यार, ये इंसान उतना जल्दी आएगा। ठीक है, तो गाइज़ ये आपके लिए एडवाइस थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके जी, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आप सभी को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आज मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप लोग, और मैं मोटिवेट होंगी, इससे आगे बढ़ूँगी आप लोगों के लिए और भी अच्छे टॉपिक लाने के लिए। तो रेमेडीज़ की बात करूँ तो सबसे पहली रेमेडी जो मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी, अगर आप ये करते हो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। आपको अपने हाथ पे इधर कलाई के पास इन्फिनिटी बनाना है। मैं ओम सिंबल में बनाती हूँ, आप सिंपल इन्फिनिटी भी बना सकते हो। मैं बड़ा बनाता हूँ, छोटा बना सकते हो, पर आपको अपने राइट लेफ्ट आप बोलो तो किसी भी हाथ में बना सकते हो, दोनों भगवान ने आपको ही दिए हैं। ठीक है, राइट में बनाओ, लेफ्ट में बनाओ, इज़ योर चॉइस। तो आपको बनाना है इधर। ये आपके क्या करता है, लाइफ में गुड कर्मास को क्रिएट करता है, आपसे करवाएगा भी अच्छे काम ही। ठीक है, आप किसी का कुछ अनर्थ नहीं करोगे। दूसरा, आपके रुके काम बनने लग जाते हैं। तीसरा, आप न्याय प्रिय तो होते हो, आपकी लाइफ में भी न्याय होने लग जाता है। जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको समृद्धि मिलने लग जाती है। अगर काम अटक जाते तो बनने लग जाते हैं। ये शनि की वक्र दृष्टि नहीं, बल्कि क्रूर दृष्टि नहीं, बल्कि प्यारी दृष्टि को आपके सामने लाता है। यानी कि शनिदेव की गुड
प्रभाव आपकी लाइफ में एंट्री देने लग जाते हैं इस ब्यूटीफुल से सिंबल से। इन्फिनिटी आपको ऐसे बनाना है। दूसरी एडवाइस मेरी ये है कि आप अपनी इस बुध उंगली के नीचे, यानी इस लिटिल फिंगर के नीचे या पिंकी फिंगर के नीचे 23 नंबर लिखकर सर्कल करना है ग्रीन पेन से ही। ये रेमेडी करनी है। क्यों? बुध को ये प्रेजेंट करते हैं और बुध शनि के मित्र हैं। दूसरा, बुध प्लैनेट सबसे ज़्यादा फास्ट प्लैनेट है, शनि धीमा प्लैनेट। तो शनि को जब बुध का साथ मिल जाता है तो हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है ना, वो धीरे धीरे कटने लग जाती है और हमारी जो लाइफ धीरे धीरे चल रही है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाती है, क्योंकि बुध सबसे ज़्यादा फास्ट प्लैनेट है और वो दोनों मित्र ग्रह हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती है उनकी। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। इससे अगर आपको बोलने में भी तकलीफ़ होती है ना, कम्युनिकेशन स्किल, या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, उसके लिए भी, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है या आप खुद स्टूडेंट हो, किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, आपको अटक जाते हो या पढ़ाई नहीं कर पाते, रेमेडी बहुत बढ़िया रेमेडी है। 23 को आप लिखकर सर्कल करेंगे। पेन आपका ग्रीन ही होना चाहिए, शर्त ये है इसकी। तीसरी सबसे ज़्यादा असर वाली और मेरी फेवरेट, जो कि मैं पर्सनली डेली करती हूँ, ठीक है, डेली का काम है मेरा ये करना। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको अपनी नासिका यानी कि नाक को चेक करना है कि कौन सी तरफ की खुली हुई है, लेफ्ट या राइट नोज़। अब जो भी नोज़ खुल रही है उस नोज़ की तरफ का पाँव आपको धरती पर पहले रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे राइट या लेफ्ट आपको चेक करना है, ठीक है। अगर आपकी राइट नोज़ ओपन है तो आपको राइट लेग ही धरती पर रखना है और उससे रखते ही आपको धरती माँ को 3 बार प्रणाम करना है, छूकर, धरती को छूकर, माथे से लगाकर 3 बार ऐसे करना है। धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद। धरती माँ ही है जो हमको अपनी गर्भ में ना ऐसे करके समेटी हुई है, ठीक है। शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो माँ धरती की आपको सम्मान करना है। ये रेमेडी डेली आपको करनी है। पहले नाक चेक करेंगे, उसके बाद धरती पे पाँव रखेंगे, 3 बार उनको नमन करेंगे। ये करा। आप ऑफिस के लिए जा रहे हो, किसी भी काम के लिए बाहर जा रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, घर में एंट्री ले रहे हो, आते वक्त भी जाते वक्त भी उसी पाँव को बाहर रखेंगे। ये याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चाहे तो आप नोट कर सकते हो, इस चीज़ को भूल जाओ तो। सुबह उठते ही 2-4 दिन आप करोगे ना, डेली आदत पड़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, आपको सुबह उठना है, नोज़ को चेक करना है, उठने के बाद धरती पर पाँव रखना है, पाँव रखने के बाद 3 बार उसको नमन करना है। फिर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो, उसी पाँव को घर से पहले बाहर निकालेंगे और उसी पाँव से घर में वापस आएंगे। डेली दिनचर्या आपको यही करना है, ठीक है। इस रेमेडी को इस साल करके देखिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो शनिवार वाले दिन नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए, और ठीक है, ये आपके लिए मैं कहूँगी, इस साल आपको नॉनवेज नहीं खाना। दूसरा आपके लिए ये है कि डेली आपको सूर्य देव को जल तो चढ़ाने के लिए कहती हूँ, अगर आप नहीं करते तो बात अलग है। लेकिन जब आती है हमारी अमावस्या की रात, ये उसके लिए उपाय है, ठीक है। ये आपको अमावस करना है बस। जब भी साल में अमावस आती है, महीने में अमावस आती है, तो आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है और काले जो तिल होते हैं उसमें थोड़े से तिल डालने हैं और सूर्यदेव को अर्घ देते हुए ये कहना है कि मेरे पितृ, आप इस भोग को मंजूर कीजिए और अपनी कृपा हम पे बनाए रखिए। ये पितृ से रिलेटेड उपाय है। क्या है कि हमारे पितृ खुश रहते हैं, शनिदेव खुश रहते हैं, ठीक है। इस बात को मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पितरों का साथ मिलता है ना तो ज़िंदगी एकदम स्मूथ चलती है। तो हर अमावस्या के दिन तांबे के लोटे में आपको जल लेना है, काले उसमें तिल डालने हैं, सिर्फ अमावस। डेली अगर आप जल नहीं भी चढ़ाते, हालांकि डेली चढ़ाना चाहिए, तो अमावस के दिन तो आपको मोस्टली करना है। और उस दिन आपको बोलना ये है, कुछ नहीं मांगना, धन दौलत मत मांगना, सिर्फ ये मांगना कि अपनी कृपा हम पे बनाए रखिएगा। किसको? अपने पितरों को। पितृदेव, आप ये जल स्वीकार कीजिए, अन्न स्वीकार कीजिए, भोग स्वीकार कीजिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। धन्यवाद। ये उपाय करके देखिए आप, लाइफ कैसे बढ़िया चलती है। आप खुद मुझे आके वापस से, जब ये उपाय हो जाए ना और ज़िंदगी बदलने लगे, इस वीडियो में आकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, उपाय भी अच्छे लगे होंगे। बाय बाय, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।